हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम मूवमेंट्स पढ़ रहे थे कर्टोसिस वाले चैप्टर से। हमने मूवमेंट्स कैलकुलेट करनी सीख ली थी। हमारी 4 टाइप की मूवमेंट्स थी और मूवमेंट्स को जो हम सिंबल ले रहे थे, जिस सिंबल से हम मूवमेंट्स को शो कर रहे थे, वो था हमारा म्यू। हमने एक बार तो सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट की डायरेक्ट मीन मेथड से। कैसे कैलकुलेट की थी? इस टाइप से, समीशन 1 डिवाइडेड बाय n। ये हमारा डायरेक्ट मेथड था जिसकी से हमने सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट की थी। एक हमारा था अज्यूम्ड मीन मेथड, जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में फ़र्क ये है कि अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हमें वो दोबारा सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अज्यूम्ड मीन मेथड को म्यू की बजाय किससे डिनोट करते हैं? जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड से मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो इससे डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं ना जब हम, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे सबसे पहले। इस तरीके से हमने क्या निकाली थी, अपनी सेंट्रल मूवमेंट्स निकाली थी। फिर हम फॉर्मूला लगाते गए थे, जैसे 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक निकालनी थी हमें अपनी सेंट्रल मूवमेंट्स। तो हम जब अज्यूम्ड मीन मेथड से हम अपने मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमने उसको म्यू बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं सेंट्रल मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है यार। अगर हमारे निकालनी है सेंट्रल मूवमेंट फर्स्ट, और हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेट की हुई है, तो उसको कैलकुलेट करने का यार ये फॉर्मूला है। अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने जो कैलकुलेट की उसको अज्यूम्ड मीन वाले 1 से ही माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगी हमारी 0। ये ऑलवेज 0 रहती है। इसके बाद आ गया हमारा म्यू 2। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं कि हम जब अज्यूम्ड मीन मेथड से मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसे सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ एक बार, अज्यूम्ड मीन टू सेंट्रल मूवमेंट। अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट किया और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूलाज है। अगर हमें म्यू 2 कैलकुलेट करना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे μ-2 माइनस μ1 के स्क्वायर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो μ2 निकल जाएगा। ऐसे ही हम μ3 कैलकुलेट करेंगे, μ3 माइनस 3 μ12 मल्टीप्लाई μ1 प्लस 2 μ1 की क्या निकाल लेंगे हम, क्यूब। इस टाइप से हम यार, सारे कहने का मतलब है कि जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड से सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें म्यू बनाने के लिए ये फॉर्मूलाज लगाने होंगे, तब हमारा नॉर्मल सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट होगा। अगर हम सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन हाफ होगा। हमें ये काम भी करना होगा जब हमारी मूवमेंट्स अप्रोप्रिएट निकलेंगी, ठीक है। इसके बाद आएगा, अगर हमें μ4 तक ही होता है, उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, +4 μ3 मल्टीप्लाई μ-1 प्लस 6 μ2 μ1 की 2। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे जब हम एज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करके सेंट्रल मूवमेंट्स में अपनी मूवमेंट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हमने करने पड़ेंगे। देखो, हमने 2 मेथड सीख लिए। एक तो हमने सीख लिया था डायरेक्ट मेथड, फिर हमने सीख लिया था अज्यूम्ड मीन मेथड। अब एक और मेथड है हमारा मूवमेंट्स अबाउट जीरो और ओरिजिन। मूवमेंट्स अबाउट जीरो और ओरिजिन, इसके थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट्स, अब वो भी देखें। उसका फॉर्मूला, उसको हम VR से डिनोट करते हैं। मतलब ये सिंबल होता है हमारा, ये न्यू का सिंबल बोलते हैं इसको, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से सीरीज में से 0 माइनस करते जाएंगे और उसका स्क्वायर क्या लेंगे, R लेंगे, और डिवाइडेड बाय n। तो सिंपल ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट मूवमेंट्स सेकंड मूवमेंट को कैलकुलेट, और अगर हमें निकालनी है, मान लो हमारा वो वाली सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो f इंक्लूड हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय n ओब्लिक हम लिख सकते हैं x की R f
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी हमारी n। ये फॉर्मूला यूज होगा यार हमारा जब हम मूवमेंट्स डायरेक्ट जीरो से कैलकुलेट करेंगे, मूवमेंट अबाउट जीरो और ओरिजिन। हम सेम यही काम करते चलेंगे। 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, v2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इसकी पावर चेंज करते रहेंगे। पहले 1 थी पावर, फिर n होगी, फिर हमारी पावर क्या हो जाएगी, जब थर्ड वन निकालेंगे तो हमारी पावर 3 हो जाएगी डिवाइडेड बाय n। जब हम 4 वन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगी, हमारी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय n। इसी तरीके से अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ पुट करते जाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब है हमारे मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने के 3 मेथड आए, डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करने के बाद हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा जब हमारी सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट होंगी, और ये हमारा अबाउट जीरो और ओरिजिन। जब इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे मतलब 0 0 माइनस करते जाएंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा अबाउट जीरो और ओरिजिन से हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएंगी, मूवमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं किस तरीके से कैलकुलेट करने के, जीरो से कैलकुलेट करने के, ठीक है। और इनको भी क्या करना पड़ेगा हमें, किस में कैलकुलेट करना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जीरो से कैलकुलेट करेंगे यार। ये हमारे 3 फॉर्मूला है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा कि सेंट्रल मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन, प्लस हमारा जीरो से जब हम कैलकुलेट करते हैं मीन को। अच्छा एक बात और, अगर हमें क्या करना हो, जैसे यहाँ पर तो हम इससे इसके ऊपर आए सेंट्रल मूवमेंट्स के ऊपर, अगर हमें इससे अज्यूम्ड पे जाना हो तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पे माइनस का साइन है वहां वहां पे क्या कर देना है, प्लस का साइन पुट कर देना है, और जहां पे प्लस का साइन है वहां पे माइनस का, मतलब इनवर्स हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जहां पे प्लस का साइन है वहां पे माइनस का आ जाएगा, और जहां पे माइनस का साइन है वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूला मीन को कैलकुलेट करने के। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, इनके थ्रू हमने एक कंक्लूजन निकाला, इनके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं, देखो जो हमारी फर्स्ट मूवमेंट है यानी कि ये जब हम जीरो से कैलकुलेट करते हैं, ये वाला जो हमारा मेथड है, इट मीन्स ये क्या आता है, सिग्मा एक्स बाय एन। तो ये किसके इक्वल हो गया, अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो गया ये हमारा। अगर हम निकालते हैं सेकंड सेंट्रल मूवमेंट तो वो होती है हमारी वेरिएंस के इक्वल। वो वेरिएंस के इक्वल क्यों होती है, उसका रीजन देखो, क्योंकि हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है ना, एक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर म्यू 2 निकाले तो उससे हमारी क्या कैलकुलेट हो जाती है, वेरिएंस कैलकुलेट हो जाती है। और अगर हम म्यू सेकंड एंड म्यू थर्ड निकाले तो हमारी उससे कैलकुलेट हो जाती है स्क्यूनेस। और अगर हम निकाले सेकंड एंड फोर्थ तो हमारी कैलकुलेट हो जाती है म्यू सेकंड एंड म्यू फोर्थ, तो हमारी कैलकुलेट हो जाती है कर्टोसिस। तो ये हमारी क्या कैलकुलेट हो जाती है कि हम जब मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं उसके थ्रू हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारी जो फर्स्ट होती है ना मूवमेंट, वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल होती है, सेकंड वेरिएंस के इक्वल होती है, सेकंड एंड थर्ड स्क्यूनेस के, और सेकंड एंड फोर्थ क्या होती है, कर्टोसिस के इक्वल होती है। ठीक है। एक और बात जो मेन है कि अगर मान लो हमने अगर हमारे क्या हो जाए, एरर आ जाए, एक मेथड है शिपेड एरर, मान लो हमने कैलकुलेशन करने में कोई एरर आ गया, जैसे हम अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर में करते थे कि एक बंदे ने मीन आना था, ये उसकी जगह एक वैल्यू गलत कंसीडर कर ली तो मीन ये वाला आ गया, तो हम उसको सोल्व करते थे। सेम यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, म्यू सेकंड को अगर करेक्ट करना है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, म्यू 2 अनकरेक्टेड वाला लिखेंगे, पहले अनकरेक्टेड वाला लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके i बाय 12 करेंगे। क्या करेंगे, i बाय 12 करेंगे। i क्या है यार, ये वो है क्लास इंटरवल है, जो हमने गलती की है वो क्या है, हमारा i है।
गलती नहीं, सॉरी, जो हमारा जैसे मान लो क्लास इंटरवल 10 से 20 था, तो जो इसके बीच में गैप आया ये हमारा क्या है, आई है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, अगर इस वाले सीरीज से जाएं तो 10 पुट हो जाएगा। अब दूसरी बात, और अगर हमारा μ4 में इनकरेक्टेड है तो μ4 को करेक्ट करने का फॉर्मूला है μ4 अनकरेक्टेड माइनस हाफ आई का स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज है भाई, ये एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। अनकरेक्टेड प्लस 7/240 आई की 4, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। इस तरीके से हमें ये क्या करने पड़ेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो उनको करेक्ट कैसे करें, हमारी जब मूवमेंट्स गलत करेक्ट हो गया तो उसके लिए फॉर्मूलाज हमारे गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इसमें लिख रखा है कि हमने क्या पढ़ लिया, क्लास इंटरवल भी बता रखा है, आई की वैल्यू 3 होगी, राइट, और इन्होंने क्या क्या करेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो करेक्टेड के लिए वही सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले μ2 कैलकुलेट करेंगे, फिर μ4 कैलकुलेट करेंगे, और ये क्या हो गया हमारा करेक्टेड मूवमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। अब एक और बात, बीटा एंड गामा कोफिशिएंट बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। देखो बीटा, जो बीटा 1 होता है ना, वो μ3 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय μ सेकंड का क्यूब होता है। यानी कि मैंने बताया अगर बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये दिया था हमारे पियर्सन ने दिया, अगर बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है तो μ3 का स्क्वायर कर देना है, और μ सेकंड का जब मैं क्यूब कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा बीटा 1 की वैल्यू। ठीक है, और गामा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी भाई, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा बीटा 1 का अंडर रूट, या फिर क्या करो μ3 डिवाइडेड बाय μ2 का क्या कर दो, क्यूब कर दो। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं कि बीटा की और गामा की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर बीटा 1 की वैल्यू निकलनी है, ये कई बार हमारे नेट के पेपर में आ जाता है, μ3 डिवाइडेड बाय μ सेकंड का क्यूब, और अगर गामा की निकालनी है तो बीटा 2 में से क्या कर दो, 3 माइनस कर दो। बीटा 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, μ4 डिवाइडेड बाय μ स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 3। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इन सारी वैल्यूज को। तो ये क्या है हमारा कैलकुलेशन है। इसमें से देख लीजिए कि बीटा और गामा कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रू मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स के थ्रू बीटा और गामा को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने बता दिया है। ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट को सेकंड सेंट्रल मूवमेंट से, ये इस टाइप से ओपन करके भी बता रखे हैं सर फॉर्मूले। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नेट के पेपर में पूछ लेते हैं आप लोगों से, वे ये है, अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स आपका क्या है, सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं है, जीरो स्क्यूनेस प्रेजेंट है। अगर बीटा अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, इसको अंडर रूट लो प्लीज, अंडर रूट से ज्यादा क्लियर होता है। तो अंडर रूट की बीटा 1 की वैल्यू अगर मोर देन 0 है तो ये होता है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर हमारी बीटा 1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा मूवमेंट्स का पोर्शन था जो आज कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू।